सोशल मीडिया की एक टिप्पणी और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मामला पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का है। नाम है नाजिया इलाही खान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से साफ कह दिया है, पहले पुलिस के पास जाइए, सिस्टम पर भरोसा रखिए। यानी कोर्ट का संदेश बिल्कुल दो टूक है। आस्था से जुड़े मामलों में आग भड़काने की नहीं, कानून की तय प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया, लेकिन यह भी साफ किया कि मामला गंभीर है। अगर सामान्य कानूनी रास्ते से कार्रवाई नहीं होती, तब अदालत का दरवाजा खुला है। अब सवाल बड़ा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नाजिया को राहत दी? जवाब है नहीं। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा है कि अगर संवेदनशील मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में शॉर्टकट बनाकर नहीं लाया जा सकता, पहले एफआईआर, फिर पुलिस जांच, फिर निचली अदालतें, यही सिस्टम है। और यही सिस्टम लोकतंत्र की रीढ़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद जून 2026 में एक पॉडकास्ट क्लिप के वायरल होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें नाजिया इलाही खान पर पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा। इसी के बाद महाराष्ट्र के मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 2 एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई। पहली एफआईआर भिवंडी में शांति नगर पुलिस स्टेशन में स्थानीय निवासी अदनान अंसारी की शिकायत पर दर्ज हुई, जबकि दूसरी 0 एफआईआर मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आईटी एक्ट से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की बात कही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाजिया इलाही खान ने इन आरोपों से इनकार किया है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि वायरल क्लिप एआई जनरेटेड और फैब्रिकेटेड है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुंबई की पायधोनी पुलिस ने बीएनएस की धारा 299 के तहत 0 एफआईआर दर्ज की और मामला आगे जांच के लिए ट्रांसफर किया गया। यानी एक तरफ शिकायतें और एफआईआर है, दूसरी तरफ आरोपी पक्ष का दावा है कि वीडियो असली नहीं है। अब असली परीक्षा पुलिस जांच, डिजिटल फॉरेंसिक और कोर्ट में सबूतों की होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला और जस्टिस शील नागू ने याचिकाकर्ताओं को यही समझाया कि संवेदनशील मुद्दों को सनसनी बनाना समाधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, प्रक्रिया मौजूद है। अगर किसी ने गलती की है तो उसे कानून की पूरी ताकत से पकड़ा जाए, लेकिन हर विवाद को सीधे सर्वोच्च अदालत में ले जाकर सिस्टम को बाईपास करने की परंपरा ठीक नहीं है। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश है। आस्था पर हमला हो या सोशल मीडिया पर जहरीला कंटेंट, कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भीड़ के दबाव से नहीं, सबूत और प्रक्रिया से। अगर वीडियो असली है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर वीडियो फर्जी या एआई से बनाया गया है तो फर्जी कंटेंट फैलाने वालों पर भी कानून का डंडा चलना चाहिए, क्योंकि डिजिटल दौर में सिर्फ एक क्लिप दंगा भी करा सकती है और किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। राजनीतिक मोर्चे पर भी मामला गर्म हुआ। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने नाजिया इलाही खान से दूरी बनाते हुए उनके कथित बयान की निंदा की और श्रीनगर में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में स्पष्ट है कि धार्मिक भावनाओं का अपमान अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां सबसे बड़ा सवाल सिर्फ नाजिया का नहीं है। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कानून से ऊपर हैं? क्या वायरल होने के लिए आस्था, धर्म, देवी देवता, पैगंबर, संत या महापुरुषों को निशाना बनाना अब नया कंटेंट मॉडल बन गया है? अगर हां, तो यह सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं, पूरे देश की सामाजिक शांति का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई नहीं की, लेकिन अदालत की टिप्पणी ने बड़ा रास्ता दिखाया। पहले पुलिस, फिर जांच, फिर कोर्ट। यानी इंसाफ होगा तो कानून से होगा, ट्रेंडिंग हैशटैग से नहीं। किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है तो कानूनी शिकायत करें, एफआईआर कराएं, सबूत दें, जांच मांगें। लेकिन हिंसा, धमकी, उकसावा और सोशल मीडिया ट्रायल से सब कानून को कमजोर करते हैं। अब आगे क्या हो सकता है? पहला, एफआईआर के आधार पर पुलिस नाजिया इलाही खान को नोटिस भेज सकती है। दूसरा, डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए वायरल वीडियो की असलियत जांची जा सकती है। तीसरा, अगर आरोपों में दम मिला तो बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। चौथा,
अगर वीडियो फर्जी निकला तो फेक वीडियो बनाने और फैलाने वालों पर भी मामला दर्ज हो सकता है। पांचवा, अगर याचिकाकर्ता को लगे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तब वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी बीच दिल्ली दंगों की साजिश केस में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जियां भी दिल्ली की अदालत ने खारिज की। यह अलग मामला है, लेकिन न्यायपालिका का संदेश यहां यह भी दिखाता है कि कानून भावनाओं या नारों पर नहीं, रिकॉर्ड, प्रक्रिया और अदालत के आदेशों पर चलता है। लाइव लॉ के मुताबिक कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेंसेस जज समीर वाजपेयी ने 4 जुलाई 2026 को दोनों की जमानत अर्जी खारिज की। इस पूरे विवाद की असली लाइन यही है, नाज़िया इलाही खान पर गंभीर आरोप। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है, लेकिन इसे क्लीन चिट नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने बस इतना कहा है कि सिस्टम को काम करने दीजिए। अगर पुलिस काम नहीं करती तब अदालत आएगी, और अगर किसी ने सच में आस्था का अपमान किया है तो कानून उसे छोड़े नहीं। लेकिन अगर वीडियो फर्जी है तो फर्जीवाड़ा करने वालों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत में कानून का राज चलेगा। ना सोशल मीडिया की अदालत, ना भीड़ का फैसला, ना सनसनी का व्यापार।